व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है एंड मैंने जैसे आपको बताया था कि मेडिकल सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं डिस्लेक्सिया पे। डिस्लेक्सिया क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए और इसके लिए दो बहुत ही मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं बता दूं कि आज हमारा पोल का सवाल है कि आप मूवी सिनेमा में जाके देखना पसंद फरमाते हैं या घर में, जिसका जवाब आप लोग फ़ोन करके हमें दे रहे हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं रीड से उनकी CEO हैं एंड व्हाट डज रीड स्टैंड फॉर ये वो आपको खुद ही बताएंगी। रीड से हैं शाहीना अलवी साहिबा, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू शाहीना? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हम उनके साथ ही मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू डिस्लेक्सिया, तो वो हमारे साथ मौजूद है मारिया माजूला। इनका नाम जो है ना वो मैं थोड़ा आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। वो भी रीड पे होती हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया? जस्ट अ लिटिल करेक्शन, इट्स मारिया मुचाला। मुचाला, सॉरी सी इट्स डिफरेंट, तो डिफरेंट चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। बट डिस्लेक्सिया में क्या प्रॉब्लम चलता है ये हम इनसे पूछते हैं। डिस्लेक्सिया एक्चुअली एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, learning right? difficulty. So how do you actually define dyslexia? Dyslexia is language based problem. It has to do with language acquisition, यानी कि आपको पढ़ने लिखने में जो दिक्कत होती है जिन बच्चों को, और उसके बावजूद कि उनको उनके वालिदैन ने किताबें भी दी हों, उनका घर का माहौल ऐसे जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है और उसके बावजूद और चीज़ों में सही है, बिल्कुल वालिदैन को समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं पढ़ाई में सही जा रहा है, क्योंकि वो सवाल जवाब में सही होता है, स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, और चीज़ों में कभी कभी मैथ्स में बहुत ही अच्छे होते हैं ये बच्चे, लेकिन उनको पढ़ने में लिखने में हिज्जे करने में बहुत मुश्किल होती है। स्पेलिंग्स याद करने में, फोनिक्स में, कि साउंड को रिमेन करने में, रिकॉल, मेमोरी, सारे जो कॉग्निटिव इश्यूज है ना उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक बात है, ये मैं आपसे पूछूंगी, हम सब जब बच्चे थे हम सबको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू मोर इनटू गेम्स एंड ये सेगा आ गया तो ये हो गया, हम लोग वी वर इनटू दैट। हाँ, हम में से किसी को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि ये पढ़ना अच्छा लगना ये है और ये पढ़ना नहीं अच्छा लगना ये है, यू नो? सी, पढ़ना अच्छा लगना इज अ लिटिल टू डू विद योर इंटरेस्ट, कि आपको शौक है या नहीं। और अगर शौक ना होते हुए भी जब आप पे एक थोड़ा सा जोर हो, आपके ऊपर एक डेडलाइन हो, आप फिर भी कर लेते हैं। हाँ। जैसे एडल्ट्स भी, एज एडल्ट्स जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती हम उसको पुश करते हैं, लेकिन जब एक हल्का सा पुश आता है तो हम कर लेते हैं। इन बच्चों में ये होता है कि बावजूद इसके कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, दे स्टिल कांट परफॉर्म। सो वो एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी रहती है कि इनकी जो पोटेंशियल है, जहाँ पे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह दे आर डिसअपॉइंटेड। पेरेंट्स से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक वो पेरेंट्स से शुरू होती है। कि पेरेंट्स फील कि मेरा बच्चा इतना ब्राइट है बट ही देन यू नो ही इज नॉट पुटिंग इन दैट एफर्ट, या मोटिवेशन नहीं है। और ये देखें कि किसी को पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता है। पढ़ना मतलब कि स्कूल जाके किताबें पढ़ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो कुछ किसी को नहीं पसंद आता है, मगर सब पे प्रेशर होता है। कोई चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। ये तो सही है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई नहीं। मगर जो बच्चे पढ़ सकते ही नहीं है, यानी वो किताब उठाएं और उनको हिज्जे नहीं आ रही है, उनको साउंड उसके साथ उसको ब्लेंड करना नहीं आ रहा है, यानी कि वो वर्ड्स पढ़ ही नहीं सक रहे हैं, तो उनका क्या होता है फिर वो इफेक्ट करती है लिटरेसी स्किल को। अगर आपको कोई मदद ना मिले ऐसे बच्चों को तो क्या होगा, वो जाहिल रह जाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे आप स्कूल जाते हैं, फर्स्ट थिंग यू डू इज पढ़ना। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। टीचर्स का एक्सपेक्टेशंस ये होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस ये होता है, और ये बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है, यहीं से वो शुरू होता है। लैंग्वेज जब आप शुरू करते हैं, आप बच्चा जब बोल रहा होता है, मामा, कितने खुश होते हैं माँ बाप कि आज इसने ये पहले लफ्ज बोला, मगर उसको कितना टाइम दिया जाता है? एक 8 महीने 10 महीने में एक लफ्ज़ बोलता है, फिर हम कितने खुश होते हैं। लेकिन जब स्कूल जाते हैं बच्चा, तो हम चाहते हैं कि वो फट ABCD याद हो जाए, साउंड्स याद हो जाए, ब्लेंड कर ले और पढ़ना शुरू कर दे। उनका एक टाइम पे होता है ना, इस टाइम पे ये 3 महीने के बाद ये करेंगे, करिकुलम के मुताबिक उनको चलना पड़ता है।
अच्छा, ये डिसलेक्सिया जो है बच्चे का तब पता चलता है कि बच्चा डिसलेक्सिक है जब वो पढ़ने लिखने की स्टेज पे आता है, उससे पहले यू कैन नॉट डिफरेंशिएट एट ऑल। यू कांट डिफरेंशिएट, बट आप एट रिस्क कर सकते हैं बच्चों को। एट रिस्क वो बच्चे होते हैं जो किंडरगार्टन में होते हैं और बच्चे जैसे सीख रहे हैं देख के लेटर्स के नाम, साउंड्स सब पढ़े, मगर ये बच्चा जो है वो टीचर बिल्कुल थक जा रही है, वो हर एक हफ्ते के बाद आता है, वो सीखता नहीं है। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं उनको हम चाहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन हो, हम उन बच्चों के साथ भी काम करते हैं। अच्छा, इज इट अबाउट देखिए जिस तरह अगर आपने उसको 4 सेंटेंसेस दे दिए और 4 सेंटेंसेस में 2 वर्ड्स हैं फॉर सम रीज़न कि वो उन्हीं 2 वर्ड्स पे आके बार बार अटक जाता है एंड ही कैन नॉट प्रोनाउंस देम, या उसे वो वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे, तो दिस इज सम फॉर्म ऑफ डिसलेक्सिया एज वेल। क्योंकि होता है कि डिकोडिंग, इट्स बेसिकली डिकोडिंग स्किल्स जिसको हम कहते हैं कि वर्ड देख के पता चलना। लेकिन ये है कि अगेन इट्स समथिंग टू डू, जिस तरह शाहीना ने कहा कि पहले आप सीखते हो कि ब्लेंड्स कैसे करते हैं, कि जैसे अगर अल्फाज है तो उसको ब्रेक करके जॉइन कैसे होते हैं, जोड़ तोड़ जो कहते हैं, जैसे हम उर्दू में भी करते हैं। अगर वो 2-3 वर्ड्स सिर्फ ऐसे हैं, देखिए इट्स अ वेरी जनरल थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ 2 वर्ड्स तो वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न होनी चाहिए उन अल्फाज की, या सर्टेन पैटर्न ऑफ रीडिंग डिफिकल्टीज होती है, तब जाके एक आपको अलर्ट साइन आती है कि ओके दिस इज़ अ चाइल्ड जो एक स्ट्रगल कर रहा है, या इसको एक एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, हम इसको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जस्ट समथिंग जो आपने शुरू किया था, एंड शाहीना भी प्रॉब्ली, जैसे डिसलेक्सिया इज़ वेरी स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक डिसेबिलिटी की बात करते हैं। जनरली जब हम डायग्नोसिस करते हैं वी यूज अ ब्रॉडर टर्म जिसको हम लर्निंग डिफिकल्टी कहते हैं। We'd rather not use the dis part because it's negative connotation होता है। हम कहते हैं learning difficulty, हम कहते हैं उसको child who's got with a learning difference। ये बच्चे जो हैं ये सीखते हैं, ये नहीं सीखते हैं, मगर उनको फर्क तरीके से आप सिखाएं तो वो सीख जाते हैं। जैसे जो नॉर्मल करिकुलम के मुताबिक वो नहीं चल सकते, उनको आप दूसरी तरीके से सिखाएं, वो सीख जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफरेंसेस। ये दूसरा तरीका जो है सीखने का, ये हम इनसे डिटेल में पूछेंगे। पोल का सवाल मैं इनसे पूछ लूं जो आज हमारा पोल का सवाल है। आई नो इट्स अ फनी क्वेश्चन बट सिंस वी आर आस्किंग दैट फ्रॉम एवरीवन, आप मुझे पता है मूवीज तो फॉर श्योर आप देखती होंगी, कहाँ देखती हैं? आई लव वाचिंग इट इन द सिनेमा हॉल। Okay. If I have right. I have a chance, I would love it. It's my favorite thing to go to a movie hall, but I don't get the time. लेकिन हाँ, चाहे मुझे महीने में एक दफा, महीने में 2 महीने में एक दफा, 2 महीने में एक दफा, ओके। अदरवाइज घर में, हाँ, घर में देख लेती हूँ। घर में देख, मैं वो एंजॉय नहीं करती हूँ जितना कि अगर जैसे जो 3D हो, हैरी पॉटर जैसे आई थी, उसको मैंने जाके वो देखा, वो दैट वाज ब्रिलियंट। वो आप तो इफेक्ट नहीं होगा ना कि आप अपने डीवीडी प्लेयर में देखें, इतनी ह्यूज स्क्रीन है उस पे, यू नो यू बट कैन सी मूवीज देखना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने लैपटॉप पे भी देख लेती हूँ। सो इट्स फाइन, आई लव वाचिंग। व्हाट अबाउट यू मारिया? ओह, आई वुड लव इट। मूवी थिएटर में जाके देखने उसकी बात अलग है, बट अगेन सेम हियर विद मी। थिएटर का ये जो अभी सिनेमा का कॉन्सेप्ट है हमारा को बहुत ज्यादा पुराना, तो हम लोग नहीं थे। आई थिंक 3-4 साल से वी स्टार्ट वाचिंग इन सिनेमास। I've watched it in my time. When long ago we watched TV, we were always going to the cinema hall to watch. There was no DVD, there was no, you know, so that, so we've grown up with that concept कि आप entertainment के लिए जाएं थिएटर पे वो देखें। Okay, so you all prefer कि आप बाहर जाके सिनेमा में ही जाके देखें। Nothing like But it. still It's a luxury है। जो भी कहते हैं कि यार we like our home environment, बहुत relax होता है, we stay at home आराम से अपने ब्लैंकेट में अपने बेड में बैठ के सामने लगा के देख। वो अलग है चीज, मजा उसका अलग मजा है। लोगों ने थिएटर अपने घर में बनाया है विद ह्यूज स्क्रीन, तो फिर दैट्स यू नो, एंड वो फ्रेंड्स को बुला लेते हैं बैठ के, दे हैव अ ओन ग्रुप और वो देखते हैं। वॉल साइज प्रोजेक्टर्स और उनका तो डिफरेंट है। शौक की बात है, शौक की बात है। अच्छा, हमारे पास एक पैकेज भी है डिसलेक्सिया का, तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम पैकेज देखते हैं, फिर मेथड्स पे बात करते हैं कि वो कैसे स्पेशल सीखते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं, सबसे पहले वो पैकेज देखते हैं, वापस आइएगा, फिर हम बात करेंगे मेथोडोलॉजी पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। डिसलेक्सिया दरअसल एक ऐसी जहनी कैफियत का नाम है जिसमें मुब्तला अफराद पढ़ने या लिखने या हिज्जे करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। साइंसदान इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि दिमाग के वो हिस्से जो पढ़ाई लिखाई के काम में मुलविस होते हैं, वहाँ अगर कोई आसाबी मसला दरपेश हो तो डिसलेक्सिया हो सकता है। पढ़ाने में हमारी कोशिश ये होती है
कि बच्चों को उनके बेसिक स्किल्स जो हैं उनको मज़बूत बनाएं और उनकी लिखने और पढ़ने की सलाहियतों को उजागर करें। जो सीख के आते हैं बच्चे स्कूलों में उनको रीइंफोर्स करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन तरीक़ा हमारा दूसरा होता है। तरीक़ा इस तरह होता है कि बच्चों की दिलचस्पी पढ़ने में हो और उनको वो खेल के भी सीख लें कुछ चीज़ें, और जो कुछ सीखें वो उनके साथ कायम रहे। ऐसा नहीं हो कि वो जाते के साथ वो भूल जाएं उसको या उनका वो चीज़ ज़ाया हो जाए। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो दिमाग के बाएं हिस्से में मौजूद 3 खलिए एक साथ काम करते हैं। इसी हिस्से के सामने की जानिब एक खलिया, जिसे फोनेमी रिकॉग्निशन कहते हैं, अल्फाज को सुनकर पहुंचाने का अमल करता है। दरमियान में मौजूद खलिया हरूफ या अल्फाज का तज्जिया करता है, जिसे वर्ड एनालिसिस कहते हैं, जैसे टाई, गर। जबकि तीसरा हिस्सा जो दिमाग की निचली सतह पर होता है हरूफ को फौरन समझ जाता है, जिसे ऑटो डिटेक्टर कहते हैं। ये खलिया अगर सही काम कर रहा हो तो बगैर किसी दुश्वारी के जुमले या अल्फाज को पढ़ा समझा जा सकता है। Quite simple to begin with. We just have to target what the child has problem with. Our main target is to make sure all children, all our students are reading and writing by the time they leave this place. So we use different methods for it, and if they have a problem with encoding, which means spelling, so we use different methods like this. Like we make mnemonics. For example, if the word is usually, so a child who's interested in wrestling, we pick that up and we encourage him, and it just becomes a simple rhyme, which is Undertaker's hold you a living legend yo-yo, which is just funny and it just makes them remember, it just sticks, and that's the whole point. So our motto is anything which works. So tap on the child's thing. Yeah, this is another method to teach them words and rhyming, especially phonemic awareness, which is really, really important for reading. So this is the word pyramid. You throw it down, and let's say if it's ill, so I play a game with the child and he has to or she has to make different words by putting the initial consonant, anything from Bill, and we go through all the letters of the alphabet. Whatever makes sense, they write it down, and that's how they learn. And this resulted in, like the ill words resulted in a child making a whole poem out of it. डिसलेक्सिया के मुतासिर बच्चे या शख्स का दिमाग इन्हीं 2 खलिए ऑटो डिटेक्टर और वर्ड एनालिसिस तक रसाई की कोशिश करता है, लेकिन मस्बत जवाब न मिलने के बाद मुतासरा शख्स या बच्चा सिर्फ दिमाग के एक खलिए, जिसे वर्ड एनालिसिस कहते हैं, इस पर इक्तफा करना पड़ता है। जी व्यूअर्स, तभी आपने एक पैकेज देखा जो डिसलेक्सिया के बारे में था, और थोड़ी सी उसमें उन्होंने टेक्निक्स भी दिखाई, हमें बताया कि किस तरह वो उन्हें सिखाती है। डिटेल में हम बात करते हैं इस बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिसलेक्सिया पे फर्दर बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।